इस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है OX। पार्टिकल जब यहां से चल रहा है तो उसका पोजीशन जो है वो टाइम का फंक्शन है 37 प्लस 27t माइनस टी क्यूब। 37 प्लस 27t माइनस टी क्यूब। बोला गया है that distance of the particle from O when it comes to rest मतलब कौन सा फिजिकल क्वांटिटी? जीरो। वेलोसिटी। हाँ, तो पहले आप v यहां से निकाल ले। क्या हम v को dx/dt लिख दें? तो 37 का डिफरेंशिएशन 0, 27t का 27 माइनस 3t स्क्वायर होगा। सिंस बॉडी कम्स इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट में आया तो क्या हम v को 0 कर दें? जब लोग v को 0 करते हैं तो 27 माइनस 3t स्क्वायर को 0 करना होगा। तो 27 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, 3 से 27 9 हो गया t स्क्वायर। तो क्या t का वैल्यू 3 सेकंड आया? बोलो। मतलब 3 सेकंड पे बॉडी रेस्ट में आएगा, तो 3 सेकंड इसमें अगर हम पुट कर देंगे तो पोजीशन मिल जाएगा। सो डिस्टेंस कवर in 3 seconds that x will be equals to 37 plus 27 into 3 minus 3 का क्यूब, 37 plus 81 minus 27। सॉल्व कर दो जी, आया जो आंसर। ठीक है ना? yes, sir. उसमें एक और क्वेश्चन है, वो भी है क्या? yes, sir, वो भी नहीं आ रहा। ठीक, ये नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। चैट सेक्शन में क्वेश्चन डाला हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ के नोट कर करके आराम से तैयार रहिए। देखो आप ध्यान से, मान लो ये कोई एक वुडन प्लैंक है, इस पे एक बुलेट फायर किया गया। बुलेट किसी भी वेलोसिटी से इसमें एंटर करना स्टार्ट करता है। तो बोला गया ये है कि 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने में इसका वेलोसिटी आधा हो जाता है। मतलब यहां से 30 सेंटीमीटर जाते जाते इसका वेलोसिटी अभी हो चुका है v/2। तुमसे पूछा गया कितने डिस्टेंस पे जाके ये रुक जाएगा, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? yes, sir. अच्छा सोचिए तो इस पूरे मोशन में क्या कांस्टेंट है, क्या है जो नहीं बदल रहा है? सुनाई नहीं दिया? रिटार्डेशन जो हमारा प्लैंक प्रोवाइड कर रहा है। प्लैंक जो रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहा है, वेलोसिटी को अपोज करने का जो एक्सेलरेशन दे रहा है, रिटार्डेशन जिसको आप कह रहे हैं, वो तो कांस्टेंट रहेगा ना? yes, sir. तो चलिए जी, फर्स्ट केस से वो निकाल लीजिए, सेकंड केस में पुट कर दीजिए। फर्स्ट केस देखिएगा ध्यान से, v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। v फाइनल हो गया v/2 का स्क्वायर, यहां हो गया v स्क्वायर प्लस 2a, s में लिख दे 0.3 मतलब 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां हो गया v स्क्वायर बाई 4 माइनस v स्क्वायर
इज टू ए 0.3, रहने दो ऐसे। क्या हम इसको लिख सकते हैं -3b² 4 इज इक्वल्स टू 2a 0.3, रहने दो ऐसे इक्वेशन 1। तुम चाहेगा तो इसको नीचे भेज सकता है। चलो हम यहां पे बनाते हैं दूसरा केस। सेकेंड केस, b² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2s। b फाइनल 0 करना है, इनिशियल b का स्क्वायर है, प्लस 2a s निकालना, याद रखना। इसको इधर भेज दो, -b² इज इक्वल्स टू 2s। आप क्या करें, दो तरीका, जैसे चाहे बना ले, या तो यहां से a निकाल के पुट कर दे, s निकाल ले, नहीं तो दोनों का रेशियो निकाले, सॉल्व करें, आंसर सही है। चलो बना के आंसर बताओ, बना के आंसर बताओ, फटाफट करो, बना के आंसर बताओ। यस सर। क्या आपको ये पता चला ना कि देखो हर क्वेश्चन को बनाने का एक बेस है। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि बता इसमें क्या कांस्टेंट, अगर आप पकड़ लिए कि एक्सेलरेशन सेम है, रिटार्डेशन सेम है, आप बना लेंगे। आप यहां देखिए, हम आपसे पूछे कि बताओ रेस्ट में होने का मतलब क्या, आप बोले v0, देखो हम वहीं से बना दिए। आपको इस पे काम करना, आपको ये चीज सोचना होगा, जैसे हम सोच रहे हैं वैसे आपको सोचना होगा कि इस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है कहां ऐसा है जहां से मेरा न्यूमेरिकल बनेगा। जैसे यहां बॉडी कम्स इन रेस्ट, v0 करके t निकालो, पुट कर दो। इसमें बोला गया कि देखो भाई प्लैंक है, तो इसमें एक्सेलरेशन सेम होगा या रिटार्डेशन सेम होगा, और उसको यूज करेंगे। तो ये सब चीज सोचना है, ठीक है। और तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करें, जब आप ढेर ढेर धीरे 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 है ना बहुत सारा क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे ना, ये प्रैक्टिस से आने वाला चीज। चलो और किसी का कुछ, हाँ बोलो। तो सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी तो हाफ हो जाएगा ना। अच्छा, क्या हम लोग यहां से d लिखे हैं, क्या हम लोग यहां से d लिखे हैं, हम लोग यहां से d लिखे हैं। आपसे क्वेश्चन हम आपको फिर से पढ़ देते हैं, आपका क्वेश्चन सुनिएगा। लिखा है व्हाट एडिशनल डिस्टेंस विल इट पेनिट्रेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका क्वेश्चन का आंसर कब मैच करेगा, जब आप d में से 30 माइनस कर दीजिएगा। अरे नहीं समझे, मान लीजिए अच्छा बताओ यहां से s कितना आ रहा है, s कितना आ रहा है, डिस्टेंस कितना आ रहा है सर 40 सेंटीमीटर। 40, तो 30 तक तो पहुंच गया है, तो एडिशनल 10 ही ना जाएगा। यस सर। तो आपका 10 आंसर होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एडिशनल डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा, वो भी बनेगा, चलो उससे बना देते हैं, उससे बना देते हैं, एकदम बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आपको जैसे कन्वीनियंट वैसे बनाइए, कोई इशू नहीं, कर लेंगे ना। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा लावण्या, ये जो क्वेश्चन 12 है हमको लगता है हम बचा चुके हैं। अच्छा ठीक, हो सकता है दूसरा बैच हो, देख लो एक बार। हमारे पास टाइम है अल्फा x² प्लस बीटा x। टाइम का इक्वेशन है अल्फा x वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, द रिटार्डेशन इज, हम लोग को रिटार्डेशन निकालना, ठीक है। चलो मैं इसको डिफरेंशिएट करूं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो t का डिफरेंशिएशन, फिर से t का डिफरेंशिएशन, फिर से t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये वाला तो 1 हो गया, यहाँ अल्फा कांस्टेंट 2x, और फिर से लिखेंगे dx/dt, और प्लस बीटा बाहर और dx/dt। आप सोच के बताओ, 2 अल्फा x dx/dt को भी लिख सकते हैं,
समझते जाना, जहां नहीं समझ में आएगा वही बोलना, ऐसा नहीं कि पूरा खत्म हो जाए तो बोला सर फिर से बता दीजिए। जहां नहीं समझ में आएगा वही बोल देना सर ये वाला। यहां तक समझा सब कोई? तो सेकंड स्टेप बता दीजिए ना। देखो x पे पावर n का अगर x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो n x पे पावर n माइनस 1 होता है। लेकिन अगर x पे पावर n का आप कोई दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो n x पे पावर n माइनस तो होगा ही, साथ में dx by dt भी होगा। समझे? अगर नीचे में देखो इसमें t है तो t कट गया, कुछ लिखे हम बगल में? नहीं लिखे। लेकिन इसमें x है, यहाँ t है, तो ये dx by dt रहेगा। इज दिस क्लियर? इसको याद रखिएगा आप लोग। अब देखो 1 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा x प्लस बीटा इंटू b, तो क्या v इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 अल्फा x प्लस बीटा लिख सकते हैं? या फिर इसी को हम लोग 2 अल्फा x प्लस बीटा पे पावर माइनस 1 लिख दें? भाई डिफरेंशिएशन का खेल है। वेलोसिटी आ गया, देखो हम इसको रफ कर रहे हैं। अब देखो अगर हमको रिटार्डेशन चाहिए तो क्या हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे? बोलो सही है? Yes, sir. इसका मतलब हम लोग d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी के जगह पे 2 अल्फा x प्लस बीटा पावर माइनस 1 करें। बोलो बोलो, समझा? Yes, sir. अब देखिए इस डिफरेंशिएशन को समझना। पहले पावर आगे आएगा, पावर में एक माइनस होगा, फिर 2 अल्फा x और बीटा का अलग से डिफरेंशिएशन होगा, 2 अल्फा x प्लस बीटा का अलग से डिफरेंशिएशन होगा। देन a विल बी इक्वल्स टू -1 2 अल्फा x प्लस बीटा पे पावर -2 2 अल्फा x का डिफरेंशिएशन dx by dt और बीटा का डिफरेंशिएशन 0 होगा। बीटा तो कांस्टेंट था ना। अच्छे से देखो, किसी को डाउट है पूछ लो। बोलो बोलो, समझा? अरे बोलो भाई, आप लोग डिफरेंशिएशन को याद नहीं रखे हैं, आप भूल गए हैं। और हम पढ़ाते समय हम आपको दो चीज बोले हैं, एक है वेक्टर और दूसरा है बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आप ये भूले तो आप समझ जाइए कि आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस रहे। याद रखो, डिफरेंशिएशन भूल जाएगा तुमको हर दिन प्रॉब्लम होगा, हर दिन। फिर से देख लो, हम बता देते हैं, लेकिन ये डेली नहीं चलने वाला ना, डेली हम फिर से शुरू से पढ़ाएंगे यार। 2 अल्फा कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन dx by dt, a is equals to -1। अब देखो जरा ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस कैसे? तो ऑप्शन सारा वेलोसिटी के टर्म में, हमको वेलोसिटी में इसको एडजस्ट करके लिखना होगा। देखो वेलोसिटी कहां है? 2 अल्फा x बीटा पे पावर -1, मतलब देखो हम इसको कैसे एडजस्ट करें, देखना सीखना सब। 2 अल्फा x प्लस बीटा पे पावर -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये रह जाएगा, और यहां हम 2 अल्फा और इसको भी कर दें तो क्या a इज इक्वल्स टू -1, ये भी का स्क्वायर है और बगल में 2 अल्फा भी है, सो a विल बी इक्वल्स टू -2 अल्फा b का क्यूब। हो गया, यही है रिटार्डेशन।
अब इसको रिटार्डेशन क्यों बोल रहे हैं? निगेटिव साइन बता रहा है ये रिटार्डेशन है। इज दिस क्लियर? यस सर। प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन, जिसको डिफरेंशिएशन आया उसके लिए एकदम इजी। सो बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान लगा के फटाफट नोट करो। लास्ट जो हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस कर रहे थे काइनेमेटिक्स में, उसका टॉपिक था कि हम लोग ग्राफ बना रहे थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में, जहां वेलोसिटी कांस्टेंट था, एक्सेलरेशन 0 था। इज दिस क्लियर? वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। देन से मी व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सटी ग्राफ? एक्सटी ग्राफ कैसा बनता था? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन। लेकिन सोचो अगर हम लोग वेलोसिटी को वेरिएबल रखें, अगर हम लोग वेलोसिटी को वेरिएबल रखें तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेरी करेगा ना? और स्लोप अगर वेरी करेगा तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, वो कर्व बनेगा। इज दिस क्लियर? तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं graphical analysis for non-uniform motion with variable velocity but constant acceleration। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। मतलब अभी हम लोगों का वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब देखने वाला बात ये है, क्योंकि मेरा वेलोसिटी वेरिएबल है तो याद रखना कि स्लोप ऑफ एक्सटी वेरिएबल है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेरिएबल है, देयरफॉर एक्सटी ग्राफ इज कर्व। एक्सटी ग्राफ कर्व होगा। तो पहला जो लाइन हम जहां तक पहुंचे हैं कि अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो याद रखना एक्सटी ग्राफ कर्व होता है। एक्सटी ग्राफ कर्व होता है। हम लोग को 4 कर्व दिखा रहे हैं, बहुत कुछ है। ये 4 ग्राफ में आज हम मैंने खत्म कर देंगे लगभग इधर। मेरे पास एक्सटी ग्राफ है ऐसा, मेरे पास एक्सटी ग्राफ है ऐसा, मेरे पास एक्सटी ग्राफ है ऐसा, और मेरे पास एक्सटी ग्राफ है ऐसा। बोलो ये 4 कर्व के अलावा किसी के दिमाग में है कि सर ऐसा भी हो सकता है? तो बताइए क्या किसी को इसके अलावा कुछ है दिमाग में कि सर इस तरह का कर्व होगा तो क्या करेंगे? यही 4 देखना, गौर करना। थीटा 1, थीटा 2। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? यहां का थीटा है पॉजिटिव और इंक्रीज करता है, थीटा पॉजिटिव और बढ़ रहा है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है।
तो xt ग्राफ का स्लोप अगर पॉजिटिव इंक्रीजिंग है तो क्या बोल सकते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। बोलो बोलो। Yes, sir. इसका मतलब अगर इसका आप vt ग्राफ बनाइएगा ना तो पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। अब देखो यहां θ1 या θ2 है। अगर आप एंगल को ध्यान से देखिएगा तो ये पॉजिटिव तो है लेकिन डिक्रीज कर रहा है। यहां का एंगल से ये एंगल छोटा उसके बाद और छोटा। इसका मतलब जो मेरा स्लोप है वो पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रहा है। थीटा पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, स्लोप पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो इसका अगर आप vt ग्राफ बनाएंगे ना तो वो vt ग्राफ कुछ ऐसा होगा यार। पॉजिटिव वेलोसिटी घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। इज दिस क्लियर? क्या ये दो ग्राफ अभी तक आपको समझ में आया? कहीं डाउट है तो बोलिए। टेक योर टाइम, कहीं डाउट है तो बोलिए। बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. चल भाई यहां देख, ये θ1 और ये θ2। एक तो ये निगेटिव है, सबसे पहला चीज कि ये थीटा निगेटिव है और उसके बाद ये घट भी रहा है। यहां का एंगल से ये एंगल छोटा, आगे और छोटा। इसका मतलब मेरा स्लोप निगेटिव है और डिक्रीज भी कर रहा है। सो वेलोसिटी निगेटिव होगा और डिक्रीज भी करेगा, निगेटिव होगा और डिक्रीज करेगा। जैसे -5 मीटर पर सेकेंड के बाद -4 मीटर पर सेकेंड, -3 मीटर पर सेकेंड, -5, -2 मीटर पर सेकेंड, लाइक दैट। सो ये है क्या, निगेटिव है और डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव है और डिक्रीज कर रहा है। ओके, अगला देखो यार, यहां पे जो भी एंगल है θ1 उससे यहां का एंगल θ2 बड़ा है। मतलब थीटा एक तो निगेटिव भी है और इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये है कि स्लोप मेरा निगेटिव है और इंक्रीजिंग है। सो वेलोसिटी मेरा निगेटिव है और इंक्रीजिंग। मतलब अगर वेलोसिटी है 0 तो फिर होगा -1 मीटर पर सेकेंड, फिर होगा -2 मीटर पर सेकेंड, फिर होगा -3, -4, -5, -10, -20 मीटर पर सेकेंड, समथिंग लाइक दैट। BT graph is like that. Is this clear? अभी तक जो बताएं कहीं किसी को डाउट? No, sir. ठीक, अब बता, ये तो था वेलोसिटी के बारे में। अब सोचना, अगर मेरा वेलोसिटी का इफ स्लोप ऑफ dt लेते हैं तो क्या वो एक्सेलरेशन होता है? बोलो बोलो, vt ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है ना। Yes, sir. तो चलो अब यहां देखो, क्या ये एंगल पॉजिटिव है और कांस्टेंट है? अरे भाई स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट ही ना होगा। तो स्लोप मेरा पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो याद रखना कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। तो आपका ये ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है।
टाइम दीजिए भाई, टाइम दीजिए, 1 मिनट समय दीजिए, समझिए। देखिए इससे ये बना, इससे ये बन रहा है, समझ में आ रहा सब एक दूसरे के साथ? बोलो बोलो, ठीक है? यहाँ देखो, सर हाँ बोलो। फर्स्ट केस में मतलब एक्स और टी ग्राफ में थीटा तो इंक्रीज कर रहा है मगर टी ग्राफ में थीटा तो कांस्टेंट है। हाँ तो उससे क्या मतलब? आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या दिक्कत है इसमें? अभी देखिए इस पर्टिकुलर बॉल को हम यहाँ छोड़ दे ऊपर से गिरने के लिए, तो इसका वेलोसिटी तो बढ़ेगा लेकिन एक्सेलरेशन तो हमेशा g 9.8 है ना। यस सर। तो क्या सेकंड ग्राफ में कर्व क्यों नहीं हो सकता, स्ट्रेट ही क्यों है? कर्व भी हो सकता है लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है। आप यहाँ पे कर्व भी बता सकते हैं लेकिन आपका एक लिमिटेशन है कि आप जो ग्राफ पढ़ेंगे उसमें है ना कर्व, पैराबोला, इन सबको दिखाएगा, तो आप उन सब का इक्वेशन जानते नहीं है। आप लोग पैराबोला, उसके आगे का इक्वेशन, लिप्स, इन सब का इक्वेशन जानते नहीं, समझे? तो आपका जितना भी काइनेमेटिक्स का ग्राफ होगा उन सब में यही चीज चलेगा, ठीक है? कर्व भी हो सकता है। अगला देखो, यहाँ का थीटा देखो, ये थीटा हम लोगों का निगेटिव है और कांस्टेंट है। इसका मतलब स्लोप मेरा निगेटिव और कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन मेरा निगेटिव और कांस्टेंट है, सही है? तो देखना इसका 80 ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम निगेटिव एंड कांस्टेंट, निगेटिव एंड कांस्टेंट। नेक्स्ट देखो, यहां का देखो स्लोप, जो हम लोग का थीटा है वो पॉजिटिव और कांस्टेंट है, मतलब हम लोग का स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट। इसका मतलब एक्सेलरेशन हम लोगों का पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो आप जब इसका 80 ग्राफ बनाएंगे तो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। लास्ट वाला खत्म करें, ये थीटा निगेटिव एंड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन निगेटिव एंड कांस्टेंट। तो आपका ये रहा इसका 80 ग्राफ। टेक योर टाइम। क्या ये ग्राफ में किसी को अभी प्रॉब्लम? कल अगले दिन इससे आगे डिस्कशन कर देंगे, अगले दिन खत्म कर देंगे। अभी जो बोर्ड पे बना हुआ उसमें किसी को दिक्कत? सर वो थर्ड केस में पॉजिटिव कैसे, वो भी समझ में आया। ये ना सर 80 ग्राफ में। अच्छा, तो इससे ऊपर बनाएंगे तो पॉजिटिव ही ना होगा, मतलब आपको ये स्लोप समझ में आया? सर वही नहीं। अच्छा, स्लोप जब आप पढ़ रहे थे तो आप देख रहे थे कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका एंगल बनता है तो वो पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे ठीक है कोऑर्डिनेट, ये देखो यहाँ वेलोसिटी निगेटिव है यार, लेकिन इसका स्लोप तो पॉजिटिव है, यहां से लिया गया ना एंगल। जगह कहीं बचा नहीं है। देखो ये एंगल लेंगे, अब चाहे हम यहां एंगल लेंगे, ये सब तो पॉजिटिव है ना। जब जब इधर से एंगल लेंगे तब ना निगेटिव है। यस सर, समझ गए। ठीक, चलो नोट कर लो फटाफट। आप इसको अब है ना आज नोट कर लीजिए बढ़िया से, घर में देखिएगा, जो डाउट होगा हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे, ओके? लेकिन सब कुछ बढ़िया से नोट करके रखना, अच्छे से देख के रखना, और फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, ओके?